यूक्रेन पर 1 घंटे में रूस ने ताबड़तोड़ 100 मिसाइलें दागी हैं और यहीं से वर्ल्ड वॉर की फाइल भी खुल गई है। हम आपको दिखाएंगे कि यूक्रेन के किस किस शहर को निशाना बनाया गया और कैसे वर्ल्ड वॉर छिड़ने की फाइल खुली। पहले रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल हमला किया, इसके बाद यूक्रेन ने भी अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया और दोनों ओर से मिसाइलें बरसनी शुरू हो गई। इसी कड़ी में 2 मिसाइलें पोलैंड के प्रेजेवोडो गांव में जाकर गिरी। अमेरिका ये मान रहा है कि हमला रूस ने किया है, पोलैंड पर हमला नेटो पर हमला माना जा रहा है और टाइम बाय की नीति अपनाकर अमेरिका ने बड़े हमले की मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। It's unlikely in the minds of the trajectory that it was fired from Russia. पोलैंड पर मिसाइल हमला, वर्ल्ड वॉर का अलार्म बजा। यूक्रेन बॉर्डर पर नाटो सेना तैयार, बाइडेन के आदेश का इंतजार। उड़े अमेरिकी बम वर्षक, शुरू होने वाला है विश्व युद्ध विनाशक। पोलैंड में गिरी मिसाइल कोलैटरल डैमेज हो, गलती हो या फिर जानबूझकर किया गया हमला, इससे वर्ल्ड ऑर्डर का ट्रिगर दब चुका है। अमेरिका, पोलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी तक हड़कंप मचा है। नेटो की इंच इंच जमीन की रक्षा की कसम उठाने वाले बाइडेन के सामने चुनौती खड़ी हो गई है। नेटो की संप्रभुता पर हुए हमले के बाद विश्व युद्ध तय हो चुका है। कैसे एक मिसाइल से विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, यह समझने के लिए देखिए कि 15 नवंबर को यूक्रेन में क्या हुआ। 15 नवंबर की दोपहर से यूक्रेन के 15 से ज्यादा शहरों को रूस ने निशाना बनाया। रूस ने ऑपरेशन यूक्रेन फ्रीज टू डेथ शुरू कर दिया। यूक्रेन में पावर सप्लाई स्टेशन, वाटर सप्लाई स्टेशन पर एक के बाद एक मिसाइलें गिरने लगी। रूस के निशाने पर यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यूक्रेन के निशाने पर रूस की मिसाइलें। यूक्रेन ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें स्टिंगर मिसाइल से रूस की क्रूज मिसाइल का हमला नाकाम कर दिया गया और सैनिक जश्न मनाने लगे। यूक्रेन ने ऐसे कई वीडियो जारी किए जिनमें यूक्रेन डिफेंस सिस्टम ने रूस की मिसाइलों को नाकाम किया। ऑफेंस और डिफेंस, मिसाइलों से हमला और मिसाइलों से ही पलटवार यूक्रेन में 15 नवंबर को पूरे दिन जारी रहा। इसी कड़ी में मिसाइल नेटो के सदस्य देश पोलैंड की जमीन पर गिरी। पोलैंड के एक गांव प्रेजेवोडो में मिसाइल गिरी। इस धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई। प्रेजेवोडो गांव यूक्रेन के बॉर्डर से 6.4 किलोमीटर की दूरी पर है। दावा किया जा रहा था कि रूस ने पोलैंड पर मिसाइल अटैक किया है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पहली बार किसी नेटो देश पर मिसाइल गिरी है। जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त टीवी 9 की टीम मौके से कुछ किलोमीटर दूर ही मौजूद थी। यह जगह है कैलिनिनग्राड, जहां टीवी 9 रिपोर्टर मनीष झा मौजूद है। पोलैंड से मिसाइल गिरते ही दुनिया भर में हड़कंप मच गया। वर्ल्ड ऑर्डर का अलार्म बज उठा। पोलैंड में मिसाइल गिरने के बाद प्रेसिडेंट आंद्रेज डूडा ने बाइडेन से बात की। पोलैंड पर हमले के बाद नाटो देश टेंशन में आ गए। G20 समिट में पोलैंड हमले पर बैठक हुई। नाटो देशों के राष्ट्राध्यक्षों के चेहरों पर टेंशन दिखी। बाइडेन, मैक्रोन और ओलाफ शुल्ज ने आपात बैठक की। बाली में मीटिंग शुरू हुई और पोलैंड के मिलिट्री एक्सपर्ट मिसाइल हमले वाली जगह पहुंचकर तफ्तीश में जुट गए। मीटिंग के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, शुरुआती जांच से कुछ साफ नहीं, नाटो देश मिलकर अगला कदम तय करेंगे। There is preliminary information that contests that. I don't want to say that till we completely investigate, but it is. It's unlikely in the minds of the trajectory that it was fired from Russia. बाइडेन के बयान के बाद पोलैंड विश्व युद्ध का नया एपिसेंटर बन गया है, क्योंकि हां ना कर रहे अमेरिका ने रूस के हमले से साफ साफ इनकार भी नहीं किया है। इसलिए
दो तरह की थ्योरी है। इनमें पहली थ्योरी यह है कि यूक्रेन की मिसाइल पोलैंड की जमीन पर गिरी, गलती से मिसाइल गिरी या जानबूझकर S-300 से हमला किया गया, ये सवाल है। क्योंकि सबूत बता रहे हैं कि मिसाइल के टुकड़े S-300 AD सिस्टम यूक्रेन के हैं। मिसाइल हमले के तुरंत बाद ज़ेलेंस्की ने हमले का आरोप रूस पर लगा दिया। यह ज़ेलेंस्की की नेटो देशों को सीधा युद्ध में उतारने की रणनीति हो सकती है। दूसरी थ्योरी है कि रूस की मिसाइल पोलैंड में गलती से गिरी है। यह भी संभव है कि पोलैंड पर यह मिसाइल रूस ने जानबूझकर गिराई हो। पोलैंड पहले से यूक्रेन के गैर नाटो सदस्य होने का हवाला देकर कहता रहा है कि रूस उस पर हमला कर सकता है। पोलैंड पर हमले की एक वजह यह भी हो सकती है कि उसकी जमीन से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई हो रही है। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई से रूस नाराज है। पोलैंड मीडिया ने भी दावा किया है कि KH-101 क्रूज मिसाइल से हमला किया गया है। नाटो ने दावा किया कि सर्विलांस प्लेन ने मिसाइल को ट्रैक कर लिया है। एक अधिकारी ने कहा कि नाटो एयरक्राफ्ट E-3A सेंट्री अवॉक्स पोलैंड के ऊपर उड़ान भर रहा था, लेकिन मिसाइल कहां से चली ये नहीं बताया। मिसाइल कहीं से भी चली हो, पोलैंड अपने ऊपर मंडराते खतरे को भांप चुका है और उसने नेटो देशों के संगठन से आर्टिकल 4 लागू करने की अपील जारी कर दी है। पोलैंड सहित नेटो के कुछ देश आर्टिकल 4 लागू कर चुके हैं। इसका मतलब है नाटो के सदस्य देश पोलैंड पर खतरे की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। पोलैंड पर रूस का खतरा पाया गया तो आर्टिकल 5 लागू हो जाएगा। इसके मुताबिक पोलैंड पर हमला सभी नेटो देशों पर हमला माना जाएगा और सबको युद्ध में उतरना होगा। अभी खतरे की समीक्षा की जा रही है, माहौल आंका जा रहा है। माना जा रहा है पोलैंड पर मिसाइल अटैक होने के बाद अमेरिका माप तोल कर रहा है, टाइम बाय किया जा रहा है ताकि रूस पर अटैक का फुल प्रूफ प्लान बनाया जा सके। अमेरिका की चुप्पी इस बात का संकेत है कि वर्ल्ड वॉर बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।